Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to National Family Health Survey. So first point regarding this article, India recorded notable progress in maternal and child health. तो इंडिया ने रिकॉर्ड किया एक या नोटिशिएबल प्रोग्रेस इन मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर में विद बेटर हेल्थ केयर एक्सेस एंड न्यूट्रिशन आउटकम्स. सेकेंड पॉइंट, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इंक्रीज टू 90.6%. जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ हैं वो भी बढ़ गई हैं, वो हो गई हैं 90.6%, जो इंडिकेट कर रही हैं मोस्ट बेबीज़ जो हैं अब वो कहाँ बॉर्न हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स और हेल्थ फैसिलिटीज़. नेक्स्ट, अराउंड 95.6% ऑफ इन्फेंट बिलो 6 months वर बीइंग ब्रीस्ट फेड ड्यूरिंग द सर्वे पीरियड. तो 95.6% जो इन्फेंट जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं बिलो 6 month मतलब 6 महीने के अंदर वाले, उनको ब्रीस्ट फेड किया जा रहा है ड्यूरिंग द सर्वे पीरियड. एमंग चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर, जो बच्चे अंडर 5 ईयर्स के हैं, स्टंटिंग डिक्लाइन फ्रॉम 35.5% टू 29.3%. स्टंटिंग भी डिक्लाइन हुआ है, मतलब जो बच्चे बहुत ज़्यादा पतले होते हैं ना, 90 वो पहले था 35.5%, अब हो गया है 29.3%. नेक्स्ट, सीवियर वेस्टिंग फेल फ्रॉम 7.7% टू 5.2%. जो सीवियर वेस्टिंग था वो भी गिरा है, पहले था 7.7, अब हो चुका है 5.2%. अंडर वेट चिल्ड्रन डिक्रीज फ्रॉम 32.1% टू 31.8%. जो अंडर वेट बच्चे थे उनका भी डिक्रीज़ हुआ है, पहले था 31.1%, अब है 31.8%. Child health indicators improve. First point, acute respiratory infection reduced from 2.8% to 1.9%. जो acute respiratory जो respiratory से related problem थी, infections थे, वो reduce हुए हैं from 2.8% to 1.9%. सीवियर डायरिया प्रिवलेंस ड्रॉप टू 0.5%. जो सीवियर जो डायरिया के केसेस आते थे उनमें भी ड्रॉप आउट आया अराउंड 0.5%. द सर्वे ऑल्सो हाईलाइटेड कंसर्न ओवर राइजिंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज. जो लगातार नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज बढ़ रही हैं. सेकेंड, लाइफ स्टाइल रिलेटेड हेल्थ रिस्क. थर्ड, इंक्रीजिंग ओबेसिटी एमंग गर्ल्स. जो अडल्ट में जो ओबेसिटी बढ़ रहा है, मतलब जो मोटापा बढ़ रहा है, अलॉन्ग साइड उसके साथ परसिस्टेंट अंडर न्यूट्रिशन. थर्ड, इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अभी कितनी है, 2.0, स्लाइटली बिलो है रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1. कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस है वो भी इम्प्रूव हुआ है फ्रॉम 66.7% से अब हो गया है 69.1%. मैटरनल हेल्थ केयर सर्विसेज शोड बेटर कवरेज. जो मैटरनल हेल्थ केयर सर्विसेज उन्होंने शो किया है बेटर कवरेज. 95.9% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रिसीव एंटीनेटल केयर. तो इनको एंटीनेटल केयर मिल रहा है 95.9% प्रेग्नेंट वुमेन को. सेकेंड, 76.2% रिसीव केयर ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. जिनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चलता है उनको उनकी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं. एटलीस्ट 4 एंटीनेटल विजिट इंक्रीज फ्रॉम 58.5% टू 65.2%. अब जो एंटीनेटल विजिट होता है वो एटलीस्ट अब 4 टाइम बढ़ गया है, मतलब 4 बार बढ़ गया है, इंक्रीज फ्रॉम 58.5% टू 65.2%. न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर मदर्स इम्प्रूव्ड हुआ है, जैसे आयरन फोलिक एसिड कंजम्पशन फॉर 100% डेज रोज फ्रॉम 44.1% टू 54.9%. जो आयरन से रिलेटेड या एसिड कंजम्पशन फूड होता है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन फॉर 100 डेज वो भी बढ़ गया. पहले था 44.1%, अब हो गया 54.9%. कंजम्पशन फॉर 180 डेज प्लस डेज इंक्रीज फ्रॉम 26 टू 37.8%. जो कंजम्पशन है फॉर 180 प्लस डेज वो भी बढ़ गया है, फ्रॉम पहले था 26, अब हो गया 37.8%. नेक्स्ट पॉइंट, अ मेजर कंसर्न इज द राइज इन सी सेक्शन डिलीवरीज विच इंक्रीज फ्रॉम 21.5% टू 27.2%. पहले था 21.5%, अब हो गया 27.2% रिलेटेड टू सी सेक्शन डिलीवरीज प्रॉब्लम. सेकेंड, अर्बन एरियाज़ में जो सी सेक्शन रेट है वो रीच हो गया है अबाउट 40%, मच हायर है दैन दी WHO. जो WHO ने सजेस्ट किया उससे बहुत ज़्यादा हायर है. और WHO ने जो सजेस्ट किया है रेंज ऑफ 10 to 15%, बट इंडिया में जो अर्बन एरियाज़ का वो 40% है. नेक्स्ट, फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज अमंग चिल्ड्रन एज बिटवीन 12 to 23 months इंक्रीज फ्रॉम 83.9% टू 87.1%. तो फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज भी बढ़ गया, पहले था 83, अब हो चुका है 87.1% अमंग 12 to 23 months babies. Next, most children
जो मतलब फ्रॉम 95.6% रिसीव कर रहे हैं वैक्सीनेशन थ्रू पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। रोटा वायरस वैक्सीन कवरेज रोज वो भी सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है, फ्रॉम पहले थी 35 अब हो गई है 85.4%। कवरेज ऑफ द सेकेंड डोज ऑफ मीसल कंटेनिंग वैक्सीन वो भी इंक्रीज़ हो गई है, पहले थी 58 अब हो गया 71.8%। यूज़ ऑफ हाइजीनिक मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन मेथड अमंग वुमेन एज 15 टू 24 ईयर्स इम्प्रूव वो भी यूज़ हुआ है। अब जो लड़कियां मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन मेथड जो यूज़ कर रही हैं वो हाइजीनिक होता है। वो पहले कितना मतलब एज बिटवीन 15 टू 24 इम्प्रूव हुआ है, पहले था 77.6%, अब हो चुका है 79.2%। Next article is related to Nirbhay Rao initiative. So first point regarding this article, ये नेशनल वुमेन सेफ्टी इनिशिएटिव है विच इज़ निर्भय राव इनिशिएटिव, जो फोकस करेगा ऑन मेकिंग विलेजेस एंड लोकल कम्युनिटीज सेफर फॉर वुमेन थ्रू बेटर गवर्नेंस एंड अवेयरनेस। सेकेंड पॉइंट, जो प्रोग्राम है इसको सपोर्ट किया जा रहा है थ्रू द निर्भया फंड एंड वर्क किया जा रहा है टू स्ट्रेंथन सपोर्ट करेंगे सेफ्टी सिस्टम एट द ग्रास रूट लेवल। नेक्स्ट नोडल मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस करेंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन बाय क्रिएटिंग सेफर एंड मोर वुमेन फ्रेंडली पंचायत। नेक्स्ट पॉइंट, द इनिशिएटिव ट्रेन्स, तो इस इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग लीडर्स को मतलब विलेज लेवल लीडर्स को ट्रेन किया जाएगा टू अंडरस्टैंड लॉ, रिस्पॉन्ड करें टू सेफ्टी कंसर्न और हेल्प करें वुमेन को एक्सेस जस्टिस, मतलब उनको जस्टिस प्रोवाइड करने में उनकी हेल्प करें। नेक्स्ट मेजर कंपोनेंट्स, इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, निर्भया नेत्री, ये एक स्पेशल ट्रेनिंग है फॉर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव जो इम्प्रूव करेगी लीडरशिप को, लीगल नॉलेज को और कॉन्फिडेंस इन हैंडलिंग लोकल सेफ्टी मैटर्स। नेक्स्ट निर्भया चेतना, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है फॉर मेल रिप्रेजेंटेटिव जो इनकरेज करेगा जेंडर इक्वालिटी और रिड्यूस करेगा सोशल बायस अगेंस्ट वुमेन। नेक्स्ट निर्भया दृष्टि, ये फोकस करेगा ऑन इम्प्रूविंग रूरल सिक्योरिटी थ्रू CCTV कैमराज एंड सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इन ग्राम पंचायत। सो वाई इट मैटर्स, क्योंकि कवर करेगा ये लैक ऑफ इलेक्टेड पंचायत रिप्रेजेंटेटिव को, जो बना रहा है इसको वन ऑफ द लार्ज स्केल रूरल अवेयरनेस एंड सेफ्टी एफर्ट्स। कौन कौन इसमें इंक्लूड होगा, इंक्लूड्स ट्रेनिंग मतलब क्या क्या ट्रेनिंग में इंक्लूड होगा ऑन इशू लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड मैरिज, साइबर सेफ्टी एंड विक्टिम सपोर्ट एंड लीगल अवेयरनेस। इसका एम क्या होगा, टू मेक रूरल एरिया सेफर बाय इन्वॉल्विंग बोथ वुमेन एंड मेन इन लोकल डिसीजन मेकिंग।